नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा तय समय पर होगी शुरू। रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाई जनरल डिब्बों की संख्या। राष्ट्रपति के आगमन के लिए सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। अब रिटायर्ड शिक्षकों को मिलेगा नया वित्तीय लाभ। स्वास्थ्य विभाग के सचिव के खिलाफ हाईकोर्ट का वारंट जारी। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा तय समय पर होगी शुरू। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। स्कूलों में स्टूडेंट्स को 11 फरवरी से एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। परीक्षा के एडमिट कार्ड में किसी भी त्रुटि को सुधारने का अधिकार स्कूल प्रिंसिपल को मिलेगा। इस बार 7 लाख से भी अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक में अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब नया अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा की नियुक्ति के बाद परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होगी। स्थगित 8वीं 9वीं परीक्षाओं की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। गोड्डा तितली पार्क में होंगी 120 से भी अधिक प्रजातियां। गोड्डा में रांची बिरसा उद्यान के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओपन तितली पार्क बनने जा रहा है, जहां 120 से अधिक तितलियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। वन विभाग के सर्वे में 50 प्रजातियों की तितलियां पाई गई हैं। पार्क का उद्देश्य शैक्षणिक और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना है। इसमें तितलियों के जीवन चक्र, महत्व और संरक्षण पर जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर अर्जुन बसु की देखरेख में पार्क विकसित हो रहा है, जिसमें नर्सरी, लैब, फॉरेस्ट लाइब्रेरी और कैफेटेरिया भी होंगे। मैया सम्मान योजना में फर्जी खातों का हुआ खुलासा। जामताड़ा के फतेहपुर में मैया सम्मान योजना के पैसे के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। कई महीनों से लाभुकों के मोबाइल पर पैसे आने का मैसेज आ रहा था, लेकिन राशि उनके खाते में नहीं बल्कि अन्य खातों में ट्रांसफर हो रही थी। इस जांच में विभागीय कर्मियों की मिली भगत का खुलासा हुआ है, जिनकी सहायता से फर्जी खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। करीब 120 महिलाएं इससे प्रभावित हुई है और ये मामला जिले भर में हजारों महिलाओं तक फैल सकता है। पेंशन योजना के लाभुकों को नहीं मिली राशि। नवंबर 2024 से आर्थिक रूप से कमजोर विधवा, वृद्ध और दिव्यांग को केंद्र सरकार की पेंशन योजना की राशि नहीं मिल रही है, जिससे पेंशन लाभुकों में निराशा है। नारायणपुर ब्लॉक में कुल 8,533 लाभुक ऐसे हैं जिन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए मिलते थे, लेकिन पिछले 5 महीने से ये राशि उन्हें नहीं मिली है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन पर आश्रित लोग जीवन यापन में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। लाभुकों ने जिला प्रशासन से पेंशन की राशि एक मुश्त भुगतान करने की मांग की है। जानिए कैसा रहेगा आज झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। 2 दिन पहले कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार और रात का तापमान 16 डिग्री के पार रहा, लेकिन अब ये गिरकर 9 डिग्री तक पहुंच गया है। रांची में 10 फरवरी तक रात में ठंड रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तरी और मध्य जिलों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि दक्षिणी जिलों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। 10 फरवरी के बाद पारा फिर चढ़ेगा और गर्मी बढ़ सकती है। रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाई जनरल डिब्बों की संख्या। रेलवे ने धनबाद होकर चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर कोच कम कर जनरल डिब्बे जोड़ने का फैसला किया है। इससे जनरल डिब्बे में यात्रियों की धक्का मुक्की कुछ कम हुई है, लेकिन स्लीपर यात्रियों को परेशानी हो रही है। 16 ट्रेनों में स्लीपर कोच कम किए गए हैं, जैसे कि कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस और कोलकाता आगरा कैंट एक्सप्रेस। इसके अलावा 9 से 16 फरवरी के बीच 2 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिसमें 1811 टाटानगर यशवंतपुर और 1812 यशवंतपुर टाटानगर शामिल है। रांची में बर्ड फ्लू का नया मामला। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू का एक नया मामला सामने आया है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पोल्ट्री फार्म के मुर्गों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों की निगरानी की जाएगी। वेस्ट कलेक्शन और सैंपलिंग भी की जाएगी। संक्रमित मुर्गों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होगा और क्षेत्र की सफाई की जाएगी। सर्विलांस जोन बनाकर निगरानी भी की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना करने के लिए सूची बनाने का काम शुरू किया गया था। आज के ही दिन वर्ष 2010 में भारत सरकार ने बीटी बैगन की व्यावसायिक खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई थी। राष्ट्रपति के आगमन के लिए सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इस कार्यक्रम की तैयारी के तहत शुक्रवार को डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वाहनों की जांच और अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करने की हिदायत भी दी गई। इस दौरान बीआईटी मेसरा के वाइस चांसलर, एसएसपी रांची, सिटी एसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य में निकाय चुनाव अप्रैल-मई में होंगे शुरू। झारखंड में नगर निकाय चुनाव अप्रैल-मई 2025 में हो सकते हैं। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद रास्ता साफ हो गया है और चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अगस्त 2024 में तैयार मतदाता सूची पर आधारित होंगे, जो विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सूची से चुनाव कराने की सहमति दी है। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2025 को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था और ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट सर्वे चल रहा है। रिटायर्ड शिक्षकों को मिलेगा नया वित्तीय लाभ। राज्य सरकार रिटायर्ड प्राथमिक शिक्षकों को उनकी योगदान तिथि से ग्रेड 1 और उच्च ग्रेड में प्रोन्नति का वित्तीय लाभ देने पर विचार कर रही है। मृत शिक्षकों के आश्रितों को भी यह लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने खर्च का आकलन करने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षकों से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन ने MACP लाभ और अन्य मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसमें राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने और शिशु शिक्षण भत्ते की मांग भी शामिल है। झारखंड के मंत्रियों ने की दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस आला कमान ने झारखंड में जनता से किए गए वादों को शीघ्र पूरा करने, जातीय जनगणना पर काम करने और 7 गारंटियों पर लगातार काम करने के निर्देश दिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्रियों और विधायकों को जनता से किए वादों को ईमानदारी से पूरा करने की बात की। साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान और पार्टी के सशक्तिकरण पर जोर दिया। मैया सम्मान योजना में घोटाले की जांच शुरू। फतेहपुर प्रखंड की बानरनाचा पंचायत में मैया सम्मान योजना में घोटाला सामने आया है, जहां VLE मृत्युंजय चौधरी ने 17 लाभुकों के बैंक खातों की जगह अपने और परिचितों के खातों पर सरकारी राशि हड़प ली। इससे महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम कुमार दास ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की और पंचायत सचिव को VLE के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव के खिलाफ हुआ वारंट जारी। झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर डीजीपी को उन्हें 7 फरवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। अपर मुख्य सचिव ने 31 जनवरी को अवकाश आवेदन दिया था, लेकिन कोर्ट को इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो आदेश से खिलवाड़ कर रहे हैं और इस पर कड़ी नाराजगी भी जताई। झारखंड बजट 2025-26 की तैयारी में हो रही देरी। झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश करेगी, लेकिन योजना बजट की तैयारी में देरी हो रही है। कई विभागों ने योजना आलेख नहीं भेजे हैं। वित्त विभाग ने विभागों को जल्दी रिपोर्ट भेजने की हिदायत दी है। 2024-25 के बजट में 71 योजनाओं की घोषणाएं की गई थी, जिनमें से अधिकांश अधूरी हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 16 से 17 जनवरी को विशेषज्ञों से सुझाव लिए, जिनका बजट में समावेश किया जाएगा। सरकार ने आगामी बजट को अबुआ बजट नाम दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।